और बड़ी खबर है, यजदान बिल्डर्स को लेकर अपार्टमेंट तोड़ने की कार्रवाई पर सिविल जज ने रोक लगा दी है। सिविल जज ने हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी होने तक बिल्डिंग न तोड़ने के आदेश दिए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी अपार्टमेंट तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें अब सिविल जज ने भी रोक लगा दी है कि अभी फिलहाल ये कार्रवाई रोकी जाएगी। तो हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक कार्रवाई रोकने की बात की गई है, रोकने का आदेश दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलडीए बावजूद इसके कार्रवाई कर रहा है, तो सवाल यह है कि आखिर एलडीए की यह हठधर्मिता क्यों है। हाईकोर्ट से भी डांट पड़ी थी। अब सिविल जज ने जब कहा है कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन बावजूद उसकी कार्रवाई चल रही है, तो सवाल ये उठता है कि एलडीए इस तरीके से कार्रवाई क्यों कर रही। विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, जो कोर्ट का ऑर्डर होता है वो तो देश के प्रधानमंत्री भी मान लेते हैं, मंत्री भी मान लेते हैं, हर कोई दिल से सम्मान करता है। बड़े बड़े जो बाहुबली माफिया हैं वो भी कोर्ट के सामने नतमस्तक होकर कह देते हैं कि कोर्ट ने कह दिया तो हम शिरोधार्य हैं। एलडीए को क्या हो गया है? अवधेश, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई मुझे अब कानूनी से ज़्यादा अहम की और ज़िद की लग रही है, क्योंकि एलडीए लगातार इस बात पर आमादा है कि ये अपार्टमेंट यानी यजदान बिल्डर का जो अपार्टमेंट है वो गिराया जाए, और उसको लेकर उन्होंने एक निजी एजेंसी से संपर्क भी कर लिया, बातचीत भी कर ली। बीच में कुछ व्यवधान आए, सुनवाई होनी थी एलडीए की इसमें अदालत में, तो नया आदेश जारी किया गया, टीम फिर से आई, काम रुका, लेकिन फिर कल से काम फिर शुरू हो गया और आज भी हथौड़े चल रहे हैं, धड़ाधड़ हथौड़े चढ़ रहे हैं। और इस बीच एक नया आदेश यानी सिविल जज का एक आदेश आ गया कि अपार्टमेंट की कार्रवाई तोड़फोड़ की रोकी जाए। उसके कागज़ भी मेरे पास हैं, मैं आपको दिखाता हूं, अपने दर्शकों को दिखाता हूं। ये न्यायालय सिविल जज की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें साफ लिखा है पीछे की तरफ कि जो अगली तारीख है 29 नवंबर तक, तब तक ये कार्रवाई रोक दी जाए, किसी भी तरह की तोड़फोड़ ना हो। और ये पूरा जो पूर्णिमा प्रांजल है सिविल जज सीनियर डिवीज़न, उनको एक अपील की थी। यहाँ पर एक हमारे पास दिव्या श्रीवास्तव नाम की महिला का पत्र भी है जिन्होंने अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट, इस अपार्टमेंट का नाम है अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट। दिव्या श्रीवास्तव कन्नौज की छिबरा मोह की रहने वाली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ पर अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदा था और अब इसको इलीगल तरीके से तोड़ा जा रहा है, ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया, उनको मोटा पैसा फंस गया। उन्होंने सिविल जज के पास अपील की जिस पर कल शाम को रोक लगा दी गई। आदेश अभी एलडीए के पास पहुंचा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, चूंकि संडे है आज। एलडीए की जो ऑफिस है, दफ्तर है, वो बंद रहता है और दफ्तर बंद रहता है, इसीलिए यहाँ पर अपार्टमेंट तोड़ने की लगातार कार्रवाई चल रही है। और देखिए, पुलिस फोर्स बैठी हुई है, बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, ताकि कोई भी अराजकता ना हो, कानून व्यवस्था को दिक्कत ना हो। लेकिन विवेक, अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो क्या ये अवमानना की श्रेणी में नहीं आ रहा है जो हरकत एलडीए कर रही है? अवधेश, यहाँ पर एलडीए के कुछ लोग बैठे हुए हैं, कोशिश करते हैं उनसे पूछने की, बात करने की, अपने जो इस सवाल है इस सवाल का जवाब लेने की। आप लोग एलडीए से हैं? ये सर, ये दिव्या श्रीवास्तव की तरफ से एक अपील दाखिल की गई थी, तो क्यों एलडीए इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, क्यों रोक नहीं लगा? हम लोग इस बारे में देने के बोल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग गिरवा रहे हैं इसको, अपार्टमेंट गिरवा रहे हैं। ये आदेश आपके पास पहुँचे? इनका कहना है कि आपको आदेश दे दिया गया। कुछ नहीं इस बारे में बोल सकते। आप लोग कुछ नहीं बोलते? हम लोग राइटर नहीं हैं, राइट नहीं है हम लोग। क्या नाम है आपका? ओंकार चौधरी। चौधरी साहब, आप क्या हैं एलडीए में? यही है। यही हैं आप? नाम है अधिकारी। अच्छा, अधिकारी बैठे हैं लेकिन बोलने को तैयार नहीं है, तो ये अवमानना भी हो सकती है कोर्ट? मैं इसके बारे में कुछ जानते नहीं, हमारे अधिकारी जैसा हमें निर्देश देंगे वैसा किया जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, तो चौधरी साहब कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अवमानना होती है तो होती रहे, उनके आला अधिकारी बोलेंगे, जो जिन्होंने यहाँ भेजा है वो जवाब देंगे कि अवमानना इन कागज़ों की अगर होती है कोर्ट में तो होती रहे, वो आला अधिकारियों का मतलब है, उनसे वो जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई यहाँ पर, चूंकि कोर्ट का आदेश है, सिविल कोर्ट ने आदेश दिया है, अपार्टमेंट में तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक देनी चाहिए। इस बीच अपार्टमेंट का नज़ारा भी दिखा देते हैं एक बार ऊपर से। हथौड़े लगातार चल रहे थे, बीच में कुछ लंच आवर्स हैं, जो लेबर लगे हैं वो ब्रेक पे हैं और नीचे यहाँ पर खाना पीना चल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आपको हथौड़े और घन यानी लोहे के जो बड़े बड़े हथौड़े जैसे होते हैं उनकी आवाज़ें
नहीं सुनाई देंगी, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ फिर से घन की आवाज़ सुनाई देगी। और लगातार इनका कहना है, जो बिल्डर हैं उनका कहना है कि अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी तो आगे, अगर मान लीजिए कल भी जाते हैं कोर्ट का आदेश लेकर एलडीए के सामने, तो हो सकता है इस आदेश को देखकर एलडीए अपना काम रुकवा दे। लेकिन इस बीच ये 24 घंटे अगर घन चलेगा तो बिल्डिंग कमजोर होगी और उसी के साथ कमजोर होगा इनमें अपार्टमेंट में फ्लैट लेने वालों का दिल, क्योंकि उनका दिल यही लगा हुआ है। क्या इतना बड़ा हो गया है कि वो जो न्यायालय के आदेश उनको भी ठेगा दिखा दे? और सवाल ये भी है कि अगर ये है, ऐसी हठधर्मिता है, तो क्यों है? कौन सी ऐसी मन में बात आ गई एलडीए की कि वो कानून को भी ठेंगा दिखाने में आमदा हो गया? शुक्रिया विवेक आपका जानकारी और अपडेट को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।